हेलो एवरीवन, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एज फार एज जेईई एंड नीट इज कंसर्न। हम लोगों को इस चीज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे सारे कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंडेंट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रीजन अराउंड चार्ज इन विच अदर चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स। ओके, अभी होता ऐसा है कि हर चार्ज उसके आजू बाजू एक इमेजिनरी फील्ड बनाता है, इमेजिनरी एरिया बनाता है। ये एरिया में अगर आप बाकी चार्जेस लेकर आओगे तो उन पे लगेगा फोर्स। तो बस किस चार्ज पे किधर फोर्स कितना लगेगा, इसी के बारे में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड से एक आइडिया आता है। ओके, जैसे एक ये सिचुएशन है, यहां पे एक क्यू चार्ज है। ओके, क्यू चार्ज ने अपना एक फील्ड बना के रखा है। ये जो रीजन है हम लोग इसको डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ये क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, लेट अस से क्यू डैश, तो ये क्यू चार्ज इस क्यू डैश के ऊपर फोर्स लगाएगा और उसको हम लोग बोलेंगे कूलम्बिक फोर्स। ओके, अब कूलम्बिक फोर्स किस प्रकार का लगाएंगे वो तो डिपेंड करेगा इस चार्ज के नेचर पे। इसका मतलब क्या है कि अगर Q चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसमें अगर एक नया पॉजिटिव चार्ज है, ये Q डैश अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो ये Q इस Q डैश को रिपेल करेगा। अगर Q डैश निगेटिव होता है तो ये Q डैश को अट्रैक्ट करेगा। इन शॉर्ट इस Q डैश पे जो है वो फोर्स लगेगा। अब दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और दिस फोर्स कैन बी रिपल्सिव। It depends on nature of charge as well as किस चार्ज के फील्ड में गया है, उस चार्ज के नेचर पे भी। ओके, इन शॉर्ट ऐसा इमेजिन करो कि हर डॉन का अपना एक एरिया होता है, वो हो गया उस डॉन का फील्ड। अगर इस फील्ड में अगर कोई दूसरा डॉन आएगा तो ये जो डॉन है जिसका फील्ड है वो उस पर क्या लगाएगा, फोर्स। स्वाभाविक सा बात है, बस डॉन हो गया हमारा चार्ज और फील्ड हो गया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी सिंपल। ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड या टू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड, टू क्वांटिटीज आर डिफाइंड और ये दोनों क्वांटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसमें से सबसे पहला क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग एक डिफरेंट लेक्चर्स बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिफरेंट लेक्चर होगा, पोटेंशियल पे डिफरेंट लेक्चर होगा, लेकिन हम लोग अभी समझ के लेंगे कि इन दोनों क्वांटिटीज का, इन दोनों फिजिक्स के क्वांटिटीज का काम एक ही है, दैट इज टू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड कि उस जगह पे, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, इसका आइडिया देने का काम है इन दोनों क्वांटिटीज का। बेसिक डिफरेंस इन दोनों क्वांटिटीज में ये है, आप याद रखिएगा और मैं लेक्चर्स में आगे भी लेक्चर्स में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज अ वेक्टर कॉन्सेप्ट। ये एक वेक्टर कॉन्सेप्ट है, यहां पे हम लोग वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वेक्टर्स लॉ फॉलो करेंगे। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर कॉन्सेप्ट, यहां डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को। ओके, तो इन शॉर्ट हम लोगों ने इस लेक्चर में ये पढ़ा कि हर चार्ज उसके आजू बाजू क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस फोर्स कैन बी रिपल्सिव और इट कैन बी अट्रैक्टिव, डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड द नेचर ऑफ चार्ज एंड द नेचर ऑफ फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए दो फिजिक्स के क्वांटिटीज, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर कॉन्सेप्ट है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर कॉन्सेप्ट है। ओके, सो आज का अभी हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये कॉन्सेप्ट का क्या बोलना है, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक चार्ज क्यू कंसिडर करेंगे। ओके, ये हो गया उसका जो रेड से मार्क किया, ये लेटर से उसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वी आर इंटरेस्टेड
to find out what is its electric field intensity at a distance r at point P. तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 कंसिडर करेंगे. अभी क्या होगा कि एक Q चार्ज, इस Q0 चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स. और हम लोग क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा डिफाइन किया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज. ओके, सो अगर हम लोग वो डेफिनेशन यहां लगाते हैं, सो फोर्स एक्टिंग इज लेट अस से वेक्टर F and the charge is Q0. So this becomes the formula for electric field. Okay, so vector E is equal to vector F upon Q0. अभी हम लोग F का वैल्यू बाद में निकालेंगे, अभी नहीं निकालेंगे, हम लोग इसके बाद के लेक्चर में निकालेंगे, लेकिन अभी हम लोग समझ के लेंगे. इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, यानी जितना फोर्स लगाया अपॉन दैट चार्ज. ओके, ऑल्सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका होना चाहिए मैग्नीट्यूड और इसका होना चाहिए डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड तो सिंपल सा मिल जाएगा कि E का मैग्नीट्यूड इज F अपॉन Q. अब बात आती है किसके, डायरेक्शन के. नाउ डायरेक्शन के लिए एक याद में रखो, इसका डायरेक्शन रहेगा सेम एज दैट ऑफ फोर्स. जो फोर्स का डायरेक्शन है वही हम लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा. सो नाउ अब सिंस ये कॉन्सेप्ट आता है तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए अलग है और निगेटिव चार्ज के लिए अलग है, क्योंकि दोनों का फील्ड अलग अलग तरीके का होता है. इसका मतलब क्या है, एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं. लेट अस से ये Q चार्ज जो है ये कैसा है, पॉजिटिव, और दिस Q0 दिस इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो अभी क्या होगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा. सो इस केस में Q0 इज गोइंग टू रिपेल दैट चार्ज, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. सो हम लोगों को एक समझ में आया कि P पॉइंट पे Q चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन है अवे, और हम लोग यही याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के लिए एट एनी पॉइंट फील्ड का डायरेक्शन इज ऑलवेज away from the charge. Okay, now for negative charge के लिए पूरा सिचुएशन उल्टा हो गया. सपोज दिस इज नेगेटिव चार्ज. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर नेगेटिव इज गोइंग टू अट्रैक्ट पॉजिटिव. सो इस Q0 चार्ज पे इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. ओके, इसका मतलब यह है कि नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, टुवर्ड्स. ओके, सो वी विल राइट इट ओवर हियर, इट इज टुवर्ड्स द चार्ज. तो ये दो बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा होगा अवे, और नेगेटिव चार्ज के लिए होगा हमेशा टुवर्ड्स. ओके, ऐसा यूनिट एक यहीं से समझ में आ जाएगा. फोर्स का यूनिट है न्यूटन, चार्ज का यूनिट है कूलम. सो इट्स ऐसा यूनिट बिकम न्यूटन पर कूलम. और जब हम लोग पोटेंशियल का कंसेप्ट समझ लेंगे तब हम लोगों को यह भी ध्यान में आएगा कि इट इज ऑल्सो वोल्ट पर मीटर. तो ऐसे इसके दो ऐसा यूनिट है. ओके, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर. वोल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है हम लोग पोटेंशियल में समझेंगे. अब बात आती है इसके डायमेंशन की. So dimension of electric field is equal to dimension of force upon dimension of charge. Dimension of force हम लोगों को याद है M1, L1, T-2, and dimension of charge क्या होता है M0, L0, T1, A1. अगर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो it comes out to be M1, L1, T-3, A-1. So these are the dimensions of electric field. Okay. कोई भी सिस्टम में चार्ज कैसा है, वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसका आइडिया देने का कंसेप्ट मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, नाउ स्ट्रेट अवे कमिंग ऑन टू टॉपिक. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार का होता है. एक होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
और दूसरा होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले चालू करेंगे। जब चार्ज जो है अलग अलग फैला हुआ है, ओके, these are the various charges which are distributed, अलग अलग जगह पे, ये Q1 है, ये Q2 है, ऐसा लेके ये Qn है। तो this distribution is known as, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है, that is known as discrete charge distribution। ओके, discrete charge distribution। continuous charge distribution यानी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज दे दिया, ओके, तो वो ऑब्जेक्ट पे फैल गया, कंटिन्यूअसली है, कंटिन्यूअस, हर जगह पे आपको चार्ज मिलेगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह पे चार्ज मिलेगा, चार्ज पूरा फैल गया बॉडी पे। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ इतने पार्ट पे चार्ज है, फिर इतने पार्ट पे चार्ज है, फिर इतने पार्ट पे चार्ज है, ऐसा नहीं। मतलब बॉडी पे चार्ज पूरा कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 टाइप है। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस एरिया या एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब एक रॉड पे या एक यू कैन से लीनियर बॉडी पे जब आप चार्ज दोगे तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर बॉडी पे। ठीक है, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी एरिया पे अगर आपने चार्ज दिया है, दैट इज नोन एज एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसी वॉल्यूम पे, किसी सब्सटेंस के वॉल्यूम भर आपने चार्ज दिया, ये वॉल्यूम पे अगर चार्ज दिया तो वो फैल गया, ऐसा पूरे वॉल्यूम पे भर गया, अब फैल गया, दैट इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लेट अस से Q चार्ज दिया कैपिटल L लेंथ पे, रॉड के लेंथ पे, तो इस केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी Q चार्ज L लेंथ पे दिया तो लैम्बडा विच इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय Q by L। एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपने Q चार्ज दिया A एरिया पे तो उस केस में हम लोगों ने यहां पे डिफाइन किया है सिग्मा। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, दैट इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अगर आपने Q चार्ज V वॉल्यूम पे दिया है तो इसके लिए डिफाइन है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन बाय चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब इन सबका अपना अपना यूनिट है। इसका यूनिट क्या रहेगा? कूलम पर मीटर। चार्ज का यूनिट कूलम, लेंथ का यूनिट मीटर, कूलम पर मीटर। इसका यूनिट रहेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर और इसका यूनिट रहेगा कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आया सबको? तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये कंसेप्ट याद रखना, इसको हम लोग यूज करेंगे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते वक्त, ये सारे कंसेप्ट यूज होते हैं। सो दिस वाज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।